नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। जो जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और इसमें सबसे पहले हम आपकी पास्ट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद करंट एनर्जी। और अगर आप किसी पास्ट अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे या कोई भी संबंध था, तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये रीडिंग 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सॉरी गाइस, स्कॉर्पियो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। स्कॉर्पियो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद स्कॉर्पियो आपका जो पास्ट रहा है उसमें किसी चीज़ को लेकर आपको वेट रहा है, इंतज़ार रहा है। हो सकता है कि आप किसी लवर्स का वेट कर रहे थे, किसी प्रेमी का वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई आगे आए और चीज़ें सही हों और रिश्ता आगे बढ़े। तो और ये और अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आया है या आने के चांसेस हैं, तो जो भी आप वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, संबंध अच्छे होंगे। जो आपका जो पास्ट बीता है वो काफ़ी वेटिंग में रहा है, वेट आपने किया है, इंतज़ार किया है। और जिसका भी इंतज़ार किया है आपने, शायद उनके साथ आपका रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। तो जो आपकी पास्ट एनर्जी रही है वो काफ़ी एनर्जेटिक रही है, किसी वेटिंग पीरियड में रही है। आप हो सकता है कि किसी पास्ट के बंदे को जानते थे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि सबसे पहले आप लव रिलेशनशिप में जाने से पहले, क्योंकि ये जॉब बिजनेस के लिए भी है, फॉरेन का कार्ड भी है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे तो खुद ही आपकी लाइफ में प्यार चल कर आएगा। तो उस चीज़ के लिए भी आप हो सकता है कि वेटिंग पीरियड में रहे हैं। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज स्कॉर्पियो के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, जो सिंगल्स हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं। 8 ऑफ कप्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। आप महसूस कर रहे हैं किसी, हो सकता है कि पास्ट में आप किसी एंजाइटी में, किसी स्ट्रेस में, किसी दुविधा में रहे हैं, कि हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ा है। इसी वजह से आप शायद उन चीज़ों को, लव रिलेशनशिप को छोड़कर जॉब बिजनेस करियर की तरफ जाने का रुझान कर रहे थे। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो हो सकता है कि आप जॉब के प्रति भी पहले लग रहा है कि सबसे पहले अगर आप जॉब बिजनेस में जाएंगे, अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो और या हो सकता है कि आपने जो फॉरेन में जाने का विचार किया था, तो उस वजह से भी किसी ने आपका जो दिल तोड़ा है, तो उसकी वजह से भी आपने बाहर जाने का विचार बना लिया है। तो उन चीज़ों से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए आप नए रास्ते की तरफ रुझान करना चाह रहे हैं। आप अभी उस रिश्ते में वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपका किसी के साथ कोई संबंध रहा हो। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, और आपको लग रहा है कि जब तक आप उन चीज़ों से, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, या जॉब बिजनेस करियर से, या लव रिलेशनशिप से आप अलविदा नहीं करेंगे, उसको लेट गो नहीं करेंगे, तब तक
पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रहेंगी। तो उन जगह से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से आप आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप फॉरेन में जाने का भी विचार कर रहे हो। देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्या किसी नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में हो सकती है? कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। 4 ऑफ कप्स। जी नहीं, कोई नया पर्सन तो आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है आता हुआ, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में जिस पर्सन ने आपको जिस की वजह से आप परेशान हैं, दुविधा में हैं, आपको लग रहा है कि वही पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए, या फिर उन चीज़ों को छोड़कर आप लाइफ में जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आप किसी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, तो उसी पर आप स्टक हो चुके हैं, उसी पर रुके हुए हैं। हालांकि वो जा चुका है, यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटी भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं। आप स्टक हो चुके हैं, रुके हुए हैं। आप मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप दुविधा में हैं, एंजाइटी में हैं, और उसी पर्सन का अब भी आप वेट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। किसी नए पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं कि क्या कोई पुराना पर्सन स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आ रहा है। अगर वो किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, या उनके साथ रिलेशन में थे, या फ्रेंडशिप, दोस्ती, जो भी कुछ है, तो देख लेते हैं कि क्या कोई पुराना लवर उनकी लाइफ में वापस आ रहा है। स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या पुराना लवर वापस आ रहा है? जी काफ़ी मतलब वेट के बाद, इंतज़ार के बाद, जो शुरू में ही बता रहे हैं कि आप किसी का वेट कर रहे थे, इंतज़ार रहा है आपको, तो शायद आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। और हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है वो लिब्रा हो, और उनको न्याय बहुत प्रिय हो। वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ चाह रहे हैं कि रिलेशन जिस वजह से भी ख़त्म हुआ है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और वो इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ न्याय करेंगे तो उनके रिश्ता आपके साथ अच्छा जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। नए पर्सन, जो पुराना पर्सन है, उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। ये बैठी हुई एनर्जी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन एक शुरुआत हो सकती है। तो अचानक से बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया, द हर्मिट। तो ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना पड़ेगा। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक परेशानियां, दुविधाएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। अगर आप सचमुच किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते हैं, उनको वापस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, तो उनके पास जाने का, या वो आ रहे हैं तो उनका अपनी लाइफ में लाने का आपको रास्ता, मार्ग चुनना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि इसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रही है। यूनिवर्स जी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? एट ऑफ वॉन्ड्स। आप कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं। आप उनसे शायद जो रिश्ता आपकी लाइफ से जा चुका है, या मतलब जो पास्ट का पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो शायद आप उनसे मिलना चाह रहे हैं फिर से, और कम्युनिकेशन चाहते हैं। लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ आप चाहते हैं कि अगर उनसे बातें नहीं हुई हैं लंबे समय से, तो वो टूर ट्रैवल करके आपके पास आएँ और क्लैरिटी लाएँ। इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें। अगर खुलकर बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा, तो जो परेशानी, जो दुविधाएं, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में रही है, जो आप
जिस वजह से आप एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं और वेटिंग पीरियड में रहे हैं। सही समय आने का, सही वक्त आने का आपने बहुत बेसब्री से अपने पास्ट में भी इंतज़ार किया है कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे या फिर किसी काम की तरफ, किसी नई चीज़ों की तरफ रुझान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रही हैं अपने पार्टनर के साथ, जो कि मतलब जो आपके पास्ट के पर्सन हैं उनसे आप सब चीज़ों को बिल्कुल आमने सामने चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम खुला हो सब कुछ, कोई भी इस रिश्ते में मिलावट ना हो, कोई भी धांधलेबाजी ना हो। और वो आप चाहते हैं कि या तो वो सामने से चल कर आए, टूर ट्रैवल कर आए, चल या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो आपके साथ मिले। तो यूनिवर्स यही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने क्लैरिटी आएगी रिश्ते में, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो या जो पास्ट के पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फ़ॉरेन से हैं या फ़ोन में जॉब करना चाहते हैं, फ़ोन में अपना बिजनेस, जॉब, कुछ इस तरह का चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं। या फिर वो रहते, या फिर आपकी जो लाइफ में जो पर्सन आ रहा है वो फॉरेनर हो, या फिर आप फॉरेन में रहते हो, कोई एक जना, मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।